जय हिंद मेरे जवान। जी हाँ, ये आवाज़ है दीवाने खास से शहंशाह पंकज मिश्रा की। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो भारत का मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 को हम संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम जानते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा गया है, मौलिक अधिकार जनता का एक ऐसा अधिकार है जिससे जनता के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में इस बात का उल्लेख किया गया है, विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उस कानून को निरीक्षण करने का अधिकार न्यायपालिका का है। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकती है। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जिसके कारण मौलिक अधिकारों की संख्या जो 7 थी वह घटकर 6 हो गई। मौलिक अधिकार में हम नंबर 1 की बात करते हैं, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है, कानून के समक्ष भारत के सारे नागरिक बराबर हैं, यानी सभी पर एक समान कानून लागू होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में इस बात का उल्लेख किया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के खंड 4 में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए 1953 ईस्वी में काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन इस आयोग के सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। 1978 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग 1980 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। मंडल आयोग के प्रतिवेदन को 1990 ईस्वी में तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग के सिफारिश को स्वीकार करते हुए, यानी उसके रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए केंद्रीय सेवा में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया और ये मामला चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को सही बताया और कहा किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से छुआछूत एवं अस्पृश्यता को अंत करने की बात की गई। तो वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में सैन्य उपाधि को छोड़कर सभी तरह के उपाधियों को समाप्त करने की बात की गई। इस प्रकार समानता के अधिकार को लेकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया। क्योंकि ये मौलिक अधिकार यानी हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबा है, इसलिए इसका हम वीडियो 2 भाग बनाएंगे। आज यहीं तक, सबा खैर, जय हिंद।